नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैकर साइंस एकेडमी। यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। और GS1 में, मेंस के GS1 में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। इसके इवेंट, पर्सनालिटीज़, इश्यूज़, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके स्टेजेस, कंट्रीब्यूशंस, इन सब के बारे में हम करेंगे क्या, आपके लिए थीम वाइज वीडियो लेकर के आएंगे। थीम वाइज का मतलब ये है कि जैसे कि आपके जो भी टर्म सिलेबस में मेंशन्ड हैं, इवेंट्स, पर्सनालिटीज़, इश्यूज़, इस तरह से, मतलब कि हमारा जो पूरा ये कोर्स होगा वो हाईली एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कॉलोनियल सिटीज़ के बारे में। जो सारे वीडियोस होंगे मॉडर्न इंडिया के, वो एक प्लेलिस्ट में आपको दिए जाएंगे। सारा वीडियो फ्री रहेगा और ये प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और नीचे कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो आप वहाँ पर इस सीरीज़ के बाकी लेक्चर्स को देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉलोनियल सिटीज़ के बारे में। जब मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ, जब भारत में ब्रिटिश का, जो यूरोपियंस हैं, उनका उदय हुआ, तो पुराने टाउन जो थे वो डिक्लाइन होने लग गए, क्योंकि पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की वजह से, कॉमर्शियल रीअलाइनमेंट की वजह से। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का मतलब ये है कि पुराने राजा नीचे आ गए, नए राजा ऊपर की ओर बढ़े। मुग़ल नीचे गए और जो रीजनल पावर है, जैसे कि बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, ये सब, अवध, ये सब रीजनल पावरों का उदय हुआ। इस कारण से दिल्ली, आगरा, जो पहले मुग़ल की राजधानियां हुआ करती थी, उनका डिक्लाइन हुआ और नए नए शहर, जैसे कि कोलकाता, एक नया शहर बसाया गया ब्रिटिश के द्वारा। फिर नीचे में जो मद्रास है, इन सब का उदय हुआ। मैसूर, इन सब का, हैदराबाद का उदय हुआ। रीजनल कैपिटल का इम्पोर्टेंस बढ़ा। लखनऊ, हैदराबाद, तंजौर, ये सब आगे बढ़े। 18th सेंचुरी के बाद से जो कमर्शियल सेंटर हैं, सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका, जो पुराने सेंटर थे, उनका डिक्लाइन हो गया। क्यों सर? क्योंकि ढाका ये फेमस था मुस्लिम उद्योग के, जो है ना, मुस्लिम कपड़ा, उसके लिए मसूलीपट्टनम, सूरत, ये सब पुराने कमर्शियल सेंटर थे। अब जो नए कॉलोनियल पोर्ट सिटीज़ हैं, जैसे कि मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, इन सब का उदय हुआ। इसके बाद जो नए इकोनॉमिक कैपिटल है वो बने। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ये तीनों शहर, मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे, तीनों पॉलिटिकल पावर के सेंटर्स बन गए। जब 1853 में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ी। जो ट्रेडिशनल टाउन थे उनकी ओर से शिफ्ट करते हुए जो हमारे ग्राम हैं, छोटे छोटे शहर हैं, उधर की ओर बढ़े, क्योंकि बड़े शहरों को अब लिंक कर दिया गया ट्रेन के ज़रिए छोटे शहरों से। जो छोटे गांव हैं उनसे इनको लिंक कर दिया गया। ये जो छोटे गांव हैं, शहर हैं, इनके जो स्टेशन हुआ करते थे वो कलेक्शन डिपो बन गए। कलेक्शन डिपो का मतलब ये होता है कि गांव में जो फसल उपजेगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर नील की खेती करवाई जा रही है, तो नील को यहाँ से पोर्ट की ओर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए। और मैनचेस्टर से, लैंकशायर से जो कपड़ा इंपोर्ट हो रहा है भारत में, जो दूसरी वस्तुएं भारत में इंपोर्ट हो रही हैं, उनको इन्हीं रेलवे के ज़रिए गांव-गांव तक, छोटे शहरों तक फैलाया जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की तरह भी काम करेंगे। इसी तरह से जमालपुर, ग्वालियर, बरेली का डेवलपमेंट हुआ। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर रेलवे का विकास हुआ, रेलवे से इन सबको जोड़ दिया गया। तो अभी तक हमने क्या देखा है, हमारे जो ओल्ड टाउन हैं, ओल्ड कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल सेंटर हैं, उनका डिक्लाइन हुआ। और जो नए कॉमर्शियल सेंटर हैं, मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे, इनका उदय हुआ। जो नए रेलवे सेंटर्स हैं, जैसे कि जमालपुर, ग्वालियर, बरेली, इन सब का उदय हुआ। यूरोपियंस, जैसे कि ब्रिटिश,
फ्रेंच, डच, ये सब जब भारत में आए तो पहले व्यापार किए, उसके बाद उन्होंने अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया। उनको रहने के लिए यहाँ पर सेपरेट क्वार्टर बनाए गए। ये क्वार्टर्स जहाँ पर ये गोरे लोग रहते थे उसको वाइट टाउन कहा गया। जहाँ पर भारतीय रहा करते थे वो लोग जो इन गोरों के साथ काम करते थे उनको ब्लैक टाउन कहा गया। वंस द ब्रिटिश कैप्चर्ड पॉलिटिकल पावर, यहाँ पर जो रेशियल डिस्टिंक्शन है वो और गहरे हो गए। मतलब कि वाइट टाउन में जो गोरे रहेंगे उनको सुपीरियर कहा गया, ब्लैक टाउन में जो भारतीय रह रहे हैं उनको लोअर क्लास का कहा गया। इन कॉलोनियल सिटी का जो प्रकृति है, नेचर है, वो काफ़ी बदल गया 19th सेंचुरी में। 1857 में जब रिवोल्ट हुआ, जब क्रांति हुई 57 की, उसके बाद भारत और भारतीयों के बारे में ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था वो काफ़ी चेंज हो गया। पहले वो चाहते थे कि भारत में रिफॉर्म आए, सामाजिक रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म। इसी कारण से उन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश करने का काम किया। हमारे यहाँ कई सारी और कुरीतियाँ थी जैसे पर्दा प्रथा, इन सब के खिलाफ काम किया। वुमेन रिमैरेज, विडो रिमैरेज, इन सबको उन्होंने प्रमोट किया। सामाजिक रिफॉर्म के लिए उन्होंने जो कास्ट सिस्टम है उसको उन्होंने अंडरमाइन किया। मगर जब क्रांति हो गई 57 की तो उनको लगा कि भारतीय सुधारने लायक नहीं है, ये नहीं सुधर पाएंगे, ये इसी लायक हैं। उन्होंने ये जो सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्म जो ला रहे थे उसको उन्होंने साइडलाइन कर दिया। अब उनका मेन पर्पस था डिवाइड एंड रूल का, फूट डालो और राज करो। उन्होंने हमारे यहाँ जो कास्ट डिस्टिंक्शन है, जो कास्ट सिस्टम है, धर्म है, इन सब को इस्तेमाल करके हमको बांटना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि अब हमें एक नए ज़्यादा सुरक्षित घरों की ज़रूरत है, ज़्यादा सुरक्षित इनक्लेव की ज़रूरत है। ये जो इनक्लेव थे वो पुराने शहर के बाहर बनाए गए। जो खेत हैं, पास्चर लैंड, घास के जो मैदान हैं, उन सबको साफ करके नए अर्बन सेंटर बनाए गए। जैसे कि सिविल लाइन, हर शहर में एक सिविल लाइन होता है। गया में सिविल लाइन है, इलाहाबाद में सिविल लाइन है, हर शहर में होता है। यहाँ पर जो यूरोपियंस हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सब रहना शुरू कर दिए। ये सेफ इनक्लेव डेवलप किए। इन सब के आसपास जो ब्लैक एरियाज़ हैं वो डेवलप हुए जहाँ पर भारतीय रहा करते थे। यूरोपियन इन ब्लैक एरिया को एनार्की का गढ़ मानते थे। वो सोचते थे कि यहाँ पर गंदगी होती है, बीमारियाँ होती है, भारतीय जो उनसे लोअर क्लास के लोग हैं वो रहते हैं। 1860 और 70 के दशक में जो प्रशासनिक मेजर्स हैं वो लिए गए। वहाँ पर कई सारे रिफॉर्म लिए गए। सैनिटेशन, लोकल गवर्नमेंट, ये सब डेवलप किया गया। पाइप्ड वाटर सप्लाई, मतलब पाइप के ज़रिए वाटर सप्लाई का सिस्टम बनाया गया। सीवरेज, जो नालियाँ होती हैं वो बनाए गए। पूरा ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप किया गया। यहाँ पर इंडियन टाउन को अब रेगुलेट किया जाने लगा लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। अगला आता है हिल स्टेशन। ये कुछ स्ट्रेटजिक प्लेसेस थे जहाँ पर जो ब्रिटिश के जो अफसर हैं वो जाया करते थे छुट्टियाँ मनाने। बाद में ये हिल स्टेशन ट्रूप के आराम करने की जगह बन गए। जो ब्रिटिश सेना के जो लोग होते थे, जो थके हुए होते थे, वो उनको वहाँ पर भेजा जाता था आराम करने के लिए, रिकवरी पाने के लिए। शिमला, दार्जिलिंग, इन सब का उदय हुआ। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि जो ओल्ड टाउन है उनका डिक्लाइन हुआ। मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे, इनका उदय हुआ। जमालपुर, वाल्टेयर, बरेली, इनका उदय हुआ रेलवे के कारण। हिल स्टेशन में शिमला, दार्जिलिंग, इनका उदय हुआ क्योंकि इनका क्लाइमेट यूरोप के समान था। ये ठंडे प्रदेश हुआ करते थे, टेम्परेट क्लाइमेट था, कूल क्लाइमेट था, जहाँ पर ब्रिटिश रहा करते थे। उनको ये काफ़ी पसंद आया। अब जब वहाँ पर रहने लग गए तो उन्होंने बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग यूरोपियन स्टाइल में बनाई गई। बिल्डिंग बनाने का, आर्किटेक्चर बनाने का उनका एक पर्पस और था कि उनके लिए तो भारत विदेश था, तो यहाँ पर अपने देश जैसा फील हो, अपनी जैसा मतलब फैमिलियरिटी आए। इसी कारण से यूरोपियन स्टाइल को अडॉप्ट किया गया। यहाँ पर उन्होंने चाय के बागान लगाए, कॉफ़ी के बागान लगाए। अब जब ये बागान लगाए
तो उनको चीप लेबर की ज़रूरत पड़ी। ये चीप लेबर इमिग्रेंट लेबर के रूप में आए। बिहार के लोगों को वहाँ पर, आसाम के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर बुलाया गया। फिर नीचे में जो तमिल लोग हैं उनको श्रीलंका भेजा गया, वहाँ पर चाय बागानों में काम करने के लिए। तो वहाँ पर इस तरह की कॉलोनीज़ डेवलप हुई। अब जब यहाँ पर लेबर आ गए तो ये जो रेशियल इनक्लेव थे, जो खास करके गोरों लोगों के लिए बनाए गए थे, अब वो केवल गोरों के लिए नहीं रहे, वहाँ पर भारतीय लोग भी आने लग गए। यहाँ पर भी रेलवे का विकास हुआ। कई सारे अपर क्लास के जो भारतीय थे, जैसे कि महाराजा, लॉयर, व्यापारी, मर्चेंट, ये भी छुट्टी मनाने के लिए अब दार्जिलिंग और शिमला जाने लगे। जब बॉम्बे की इकॉनमी ग्रो हुई तो वहाँ पर भी ब्रिटिश ज़्यादा डेवलप हुए। अपने यहाँ की जो आर्किटेक्चर है उन्होंने भारत में ला करके इंट्रोड्यूस किया। बाद में भारत की जो कई सारे फीचर्स थे, इंडियन आर्किटेक्चर की कई सारे जो फीचर्स थी ना, उन्होंने यूरोपियन स्टाइल में मिलाया और नई तरह की जो बिल्डिंग है उनका डेवलपमेंट किया। ये जो यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग थी, यहाँ पर ब्रिटिश डिज़ायर देखने को मिलता है, मतलब कि अपने फैमिलियर तरह के आर्किटेक्चर को भारत में लाने का, अपने भारत में उनको घर जैसा फील हो, ये उनको चाहिए था। एक पर्पस और था कि जो यूरोपियन स्टाइल था ना, वो भारत के लिए अजनबी था। ब्रिटिश यूरोपियन स्टाइल को भारत में इसलिए भी लेकर के आए क्योंकि ये सुपीरियरिटी सिंबलाइज करते हैं, अथॉरिटी और पावर सिंबलाइज करते हैं। इसी कारण से जब भी कोई विद्रोह होता था, जब भी कोई मूवमेंट होता था, तो जो ब्रिटिश सिंबल्स हैं उनको अटैक किया जाता था। जैसे कि रेलवे हो गया, तार हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन सब को, प्लस ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे उनको अटैक किया जाता था। तो यहाँ पर ये सब जो मेन कारण थे, ये सब जो मेन फीचर थे, वो थे ब्रिटिश एम्पायर के दौरान जो नए शहर डेवलप हुए उनके बारे में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर ऐसे ही थीम बेस्ड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेंगी पता है आपको, PDF मिलेगा टेलीग्राम पर, क्रैकर्स IAS एकेडमी। और चैनल तो आप देख ही रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको मेरे लेक्चर्स लगातार तुरंत मिल जाएं, कोई भी लेक्चर आपका ना छूटे। हम मिलते अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।